So today we will do the example of an unbounded operator. Last हमने बेटा किया the example of a bounded operator. हमने क्या किया? Example of bounded operator. अब हम करेंगे example of unbounded linear operator. ठीक है जी? So क्या है इसमें? पहले तो हमें एग्जाम्पल जो है वो बनाना पड़ेगा. क्या है? हमने कौन सी स्पेस उठानी है? जी हमने एक सेट लिया PAB. ठीक है जी, क्या लिया हमने? सेट लिया. क्वेश्चन है give an example of a unbounded linear operator. This is the example. So in this example, what we will do, we will take any P. हम सबसे पहले एक P लेंगे. P क्या है? PAB. PAB is a set of polynomials over the closed interval A to B. ठीक है जी, over the closed interval A to B. So ये PAB set of polynomials हैं. जितने भी polynomials आपके पास आ रहे हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं. So हम एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे और ये हमारा उसमें डोमेन और रेंज का काम करेगा. So define an operator T from PAB to PAB. राइट? कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसमें जो आने हैं वो पॉलिनोमियल्स है बेटा. क्या आने हैं इसमें? पॉलिनोमियल्स. तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स मतलब अपने आप एक फंक्शन है. तो ये उसकी एक आपके सामने व्यू आ गया. अभी कैसा एलिमेंट आपने उठाना है. राइट? सो इसका मतलब T ऑफ xt आपका आएगा. अब इसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए? जब मैंने इसमें इसको फिट किया, जब मैंने इसकी इमेज देखी वो भी एक पॉलिनोमियल आनी चाहिए. तो उस पॉलिनोमियल का नाम हमने रख दिया x डैश t. सो इसकी इमेज क्या आएगी? x डैश t. अब हमें प्रूव करना है फॉर ऑल t belongs to the closed interval A to B. Now we want to prove that this operator T is unbounded. To prove T is unbounded operator. चलिए शुरू करते हैं. So we have defined operator T from PAB to PAB as T of xt is equal to x dash t for all xt belongs to PAB and t belongs to AB. राइट? अब हम क्या करेंगे? हम एक सीक्वेंस लेंगे. लेट हमने एक एलिमेंट डिफाइन किया. मैंने एक पॉलिनोमियल लिया. ये भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल क्या डिफाइन कर दिया? Tn. ठीक है. अब इसकी इमेज क्या आएगी? T ऑफ x एंड t की इमेज क्या आएगी? डैश का मतलब है डेरिवेटिव. डैश ऐसे डैश नहीं है. इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ t. डेरिवेटिव ऑफ xt. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ xt. राइट? ये डेरिवेटिव है. तो जब मैंने इसका मतलब मेरा आया, ये मेरा ऑपरेटर है. ये अगर ये ऑपरेटर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा n इंटू टी n माइनस 1. ये इसका डेरिवेटिव आएगा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू AB. राइट? समझ गए? सो ये हमने डिफाइन कर लिया. सो देयरफॉर t ऑफ x एंड t it will be n into t raised to power n-1 for all t belongs to AB and n belongs to n. अब मुझे क्या लेना है? इसका नॉर्म लेना है. t ऑफ x एंड t का नॉर्म.
क्योंकि मुझे तभी इसको प्रूव करना है भी। नॉर्म अगर बेटा मेरा लेस देन और इक्वल टू के इनटू समथिंग आता है तो इसका मतलब वो बाउंडेड हो जाएगा, अदरवाइज वो अगर ग्रेटर देन आता है या टेंडिंग टू इन्फिनिटी आता है तो बेटा इसका मतलब वो क्या है, वो अनबाउंडेड। सो दिस इज इक्वल टू, यू विल टेक द नॉर्म, यहाँ पे इसका इन्फिनिटी में आएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो सेम हियर जैसे वहां था, सुप्रीमम में डिफाइन करेंगे इसका नॉर्म, t बिलोंग्स टू ab n t raised to power n minus 1. So this is a norm in the linear space of polynomials. So n जो है वो बाहर आ जाएगा बेटा, because it is independent of t. So this is n, here is supremum, t belongs to ab, अंदर रह जाएगा t n minus 1, ठीक है। अब दिस इज t x n, t हमारा चल रहा था यहाँ पे, so this n into, अब बेटा इसका कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, t raised to power n minus 1 जो है ये आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी, और जब आप छोटे पे छोटी वैल्यू और बड़े पे बड़ी वैल्यू, इसका मतलब इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू आपके पास आएगी n into b raised to power n minus 1, ठीक है, n into b raised to power n minus 1 for all n belongs to n। अब आप देखिए जैसे जैसे आपने n1 पुट किया तो पहला आंसर आया b raised to power 1 पुट किया तो b raised to power 0, ठीक है। अगला क्या आया आपके पास, 2 into b raised to power 1, फिर आया 3b स्क्वायर, फिर आया 4b क्यूब। तो ये देखिए अपने आप में चलता जा रहा है, राइट, और ये इंक्रीजिंग है तो किससे को जाएगा, आपके पास ऐसा कोई नंबर के आया ही नहीं कि ये क्वांटिटी जो है जो के किससे लेस हो जाए, के से लेस हो जाए। सो व्हाट यू विल से, देयरफॉर देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल फिक्स्ड नंबर k greater than 0 such that txn norm infinity is less than or equal to kxn infinity for all n belongs to n, यानी हमें कोई k मिला ही नहीं, therefore t is unbounded later, that's all. I hope the point is clear to all of you.